चलिए आईटीसी। आईटीसी को देखिए भूलना पड़ेगा, 5-10 साल के लिए भूलना पड़ेगा। ये चोर स्टॉक हो गया है, इन द सेंस आप समझ ही रहे हो ना। मार्केट पूरा ऑपरेटेड मार्केट है, पब्लिक के पास जो माल है वो चलेगा नहीं, पब्लिक जिसमें फंसेगी उसको गिरा देगा, जिसमें बेचेगी उसको बढ़ा देगा, सीधा सा बात है। आईटीसी के कैंडल बहुत खराब बनी है भाई, कुछ बोलने का ही नहीं है। आज का लो कटता है तो 16 रुपया हो जाएगा सीधा, आज का लो फाइनल है 21 रुपया 70 पैसा का लो लगा है। देख लीजिए कल अगर आज के लो को ब्रेक करके 5-7 मिनट में नीचे गया तो 16 रुपया 50 पैसा तक देखने को मिल जाएगा ये, क्योंकि ये नाउम्मीदी वाला स्टॉक है। अल्टीमेटली कुछ है होना जाना इसमें नहीं है, और ऊपर में 30 रुपया जब तक नहीं काटे तेजी बनेगी नहीं, बताया वही आपको। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बात बहुत सिंपल सी है, ये मार्केट 100 में 100% ही मैनिपुलेटेड है। और मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है कि अगर आप देखो तो दिन भर गैम्बलिंग का ऐड आता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार जुए सट्टे का ऐड कर रहे हैं, सिर्फ जुआ और सट्टा का ऐड चल रहा है, और मैक्सिमम पब्लिक धीरे 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 जुए सट्टे की तरफ अग्रसर हो रही है। जुआ खेलो तो चीज को समझो, खेल रहे हो आप जुआ, बुरा मानो या भला मानो, प्योर जुआ खेल रहे हो आप। जब जुआ खेल ही रहे हो तो जुए को सीखो। इन्वेस्टमेंट भी जुआ है। इन्वेस्टमेंट जुआ कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपने एक्सपोजर 1-2 स्टॉक में ले रखा है तो वो जुआ है। जुआ इन्वेस्टमेंट कब जुआ नहीं है, जब आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाते हो। सारा पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाना है, गोल्ड में रखो, स्टॉक मार्केट में रखो, प्रॉपर्टी में रखो, अलग अलग जगह होना चाहिए। शेयर बाजार में अपने पैसा डाला, अब मान लीजिए 10 स्क्रिप्ट रखी, लेकिन पैसे का वेटेज 2 स्क्रिप्ट पे मैक्सिमम रख दिया, जुआ है, प्योर गैम्बलिंग। जुआ किसको नहीं बोलते, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 20, 25, 30 स्टॉक चूज किए और इक्वल अमाउंट, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, इक्वल तरीके से आपने पैसा लगाया और सिस्टमेटिक लगाया, जितनी ताकत है उतना लगाया, ये इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ट्रेडर किसको बोलते हैं, ट्रेडर का मतलब होता है जिसका विजन क्लियर होता है। अगर उसने इंट्राडे के लिए लिया है तो इंट्राडे में ही काटना पड़ेगा उसको, या जिसका विजन क्लियर है कि भाई मुझे 40 रुपया प्रॉफिट देखना है तो स्टॉप लॉस 5 से 10 रुपया का तैयार रखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो ट्रेडर होता है। लेकिन यहाँ अधिकतर कोई ट्रेडर भी नहीं है, ऑल जुआरी है। सौदा लेके बैठ गए, निफ्टी लिया, 10 पॉइंट खाने का था, 100 पॉइंट लॉस देख लिया। बैंक निफ्टी बेचा, 20 रुपया 50 रुपया प्रॉफिट के लिए 500 रुपया ऊपर में जाके सौदा कटता। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब वेरी सिंपल है कि यहाँ पे 100 में 100 जुआरी है। मैं मना नहीं करता जुआ मत खेलो, हक है आपको जुआ खेलने का, लेकिन जुए को सीखो। मेरी बात बड़ी कड़वी लग रही होगी, क्योंकि कोई नहीं बोलता ऐसे आके कि तुम जुआरी हो। मैं जब आपको बोलूंगा कि तुम जुआरी हो तो यहाँ पे ठेस लगती है, चोट लगती है कि ये देखो हमें जुआरी बोलता है, और खुद तो यही बोल रहा है, खुद यही काम कर रहा है, समझा रहा है, और हमें जुआरी बोलता है। अरे भाई मेरे, जुआरी को जुआरी नहीं बोले तो क्या बोले, ट्रेडर बोले। अरे कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, किस बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं? सच को स्वीकारिए, बोलिए हम जुआरी हैं। अगर आप लोग जुआरी हैं तो लाइक का बटन दबाओ। सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसको बोल दो कि तुम जुआरी हो तो उसको भी पता तो चले एक जुआरी है हमारे साथ। उसको बार बार तुम समझाते हो इन्वेस्टर है, तो सब कॉन्शियस माइंड बोलता है साला चोर है। लिया इसने आज था, बोला 2 रुपया बढ़ेगा तो बेच दूंगा, गिर गया तो डिलीवरी उठा ली, बोलता हम इन्वेस्टर है। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम कहीं गए, किसी लड़की को आंख मारी, गले पड़ गई तो शादी कर लेते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो यही बातें हैं। आज दिवाली का उत्सव है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जुआ खेलो, सारा साल जुआ खेलो, लेकिन जुए को सीखो।
काटा पीटी सीखो और काट पीट करो। प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन होना चाहिए, ना कि आपको नेकेड रूप से करोड़ों रुपए आ जाएंगे। नहीं आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं आएंगे।